प्रिय विद्यार्थ्यांनो, मी आसिफ खान, जिल्हा परिषद उर्दू उच्च प्राथमिक शाळा धामणगावडे. आज आपण शिकूया एक कविता. कविता नंबर 10, वर्ग 6वा, छोटीशी बी. तर चला अगोदर ऐकू, नंतर म्हणू आणि त्याच्यानंतर वाचू. मी वाचन करतो, तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका विद्यार्थ्यांनो. छोटीशी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको. माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको. कोंबा कोंबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको. लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको. पाना पाना रुसू नको, बालपणात बसू नको. दोन हातांची ओंजळ करून कडी द्यायला विसरू नको. कडी कडी रुसू नको, घट्ट पाकळ्यांत बसू नको. पाकळ्यातून फुलून खुलून फूल द्यायला विसरू नको. फुला फुला रुसू नको, कोण बघतय बघू नको. रंगगंधात डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको. किती छान कविता आहे विद्यार्थ्यांनो, माया धुप्पड यांनी लिहिलेली. अति सुंदर कविता आहे. तर चला मी अगोदर तुम्हाला ही कविता समजवतो, तुमको समजाता हूँ. लक्षपूर्वक ऐका आणि एक एक करून आपण घेऊ. नंतर तुम्हाला प्रश्न देखील विचारले जाणार है. सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे बाद में. बच्चों, मेरे प्यारे तुलबा और तालिबात, तो आइए हम इसकी तशरीह इसको समझते हैं. याला समजून घेऊ. सर्वप्रथम आम्ही काय करू, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक शेर, एक एक मिसरा, एक एक ओळी लेते हैं इस कविता की, है ना. छोटीशी बी रुसू नको. छोटीशी बी यानी छोटा सा बीज. रुसू नको, रूठो मत. जमिनीत नुसती बसू नको, जमीन में सिर्फ बैठो नहीं. अब इसकी तशरीह हम देखते हैं, है ना. बहुत अच्छी सुंदर सी खूबसूरत तशरीह. ये शेर एक बीज, तुखम बोलते हैं उसको उर्दू में, कहते हैं, को मुखातिब करके एक एक गहरा पैगाम देता है. बहुत सही पैगाम देता है, जो दर हकीकत इंसान के लिए भी एक नसीहत है. ये बीज, जो छोटा सा जो बीज है, तुखम है, इसमें बीज से फल बनने तक के अमल में इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है. उस बहुत सारे सबक हैं इसके अंदर. अब उसका जो पहला शेर है, छोटी सी बी रुसू नको, मतलब क्या कहा जा रहा है, ऐ छोटे से बीज, नाराज मत हो, रूठो मत. यहाँ पर जो बीज है, इसको मुखातिब होके शायरा, कवित्री बहुत अच्छे अंदाज में कह रही कि रूठ कर मत बैठ जाओ, ज़मीन में दबकर मत रहो सिर्फ, बल्कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाओ. तुझ्यात जे गुण आहे ते गुण लपवू नको, त्याला बाहेर आण, त्याचे वापर कर. म्हणूनच तुझे अस्तित्व इतरांसाठी लाभदायक ठरू शकते. अगरचे तू ज़मीन में दब कर रह गया समझो, तो फिर क्या होगा कि तेरी सलाहियतें
वाकई में दबकर रह जाएंगी। जमिनीत नुसती बसू नको, यूं ही जमीन में मत रहो बैठो। यानी बीज को नसीहत की जा रही है यहाँ पर कि वो सिर्फ ज़मीन में पड़ा ना रहे, बल्कि अपनी नशोनुमा करे, है ना। आपली क्षमता को आपल्यामध्ये जी क्षमता आहे, जे गुण आहे, त्याची ते समृद्ध कशी होईल यावर विचार केला पाहिजे। अपनी नशोनुमा कैसी होंगी, इसका जो है तो ख्याल रखना चाहिए। ये बात इसके अंदर बताई जा रही है, इस पर तवज्जो केली चाहिए। याच्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे माणसाने। मानवांसाठी देखील यामध्ये एक मोठा संदेश आहे बालकांनो। जो कोणी दबून राहतो, आपल्या क्षमता लपवतो, त्याचा योग्य वापर करत नाही, तर तो खरोखरच काहीच करू शकत नाही आपल्या जीवनात। संपूर्ण जीवनात तो आळशी होऊन जातो, तो बेकार होऊन जातो, त्याची काही किंमत राहत नाही, त्याला कुणी मान सन्मान देत नाही। आणि जर त्याने आपल्या क्षमतांचे योग्य वापर केले तर त्याला मान सन्मान भेटते, त्याची समृद्धी होते, त्याची क्षमतांमध्ये वाढ होते, उसकी नशोनुमा होती, उसकी तरक्की होती, प्रगती होते त्याची, त्याला समाजात मान सन्मान मिळतो। किती मोठा संदेश एका बी पासून आम्हाला मिलतो। एक बीज से कितना बड़ा पैगाम हमको मिलता है। कितने अच्छे सुंदर अंदाज में लिखे कवित्री ने, शायरा ने, मोहतरमा ने, बहुत बेहतरीन अंदाज में। वर यायला विसरू नको, यानी ऊपर आना मत भूलना, ज़मीन के अंदर ही दब के मत रह जाना। ये सबसे अहम पैगाम है कि बीज को ज़मीन के अंदर दबकर अपनी सलाहियतों को ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़मीन से निकलकर रोशनी की तरफ आना चाहिए। इसमें इंसान के लिए भी एक नसीहत है कि वो मुश्किलात और रुकावटों में घबराने की बजाय तरक्की की राह इख्तियार करे और कामयाबी की तरफ बढ़े। ये अशार दर हकीकत एक इस्ताराती अंदाज में इंसान की तरक्की और मेहनत की हौसला अफजाई करते हैं कि वो मायूसी और सुस्ती को छोड़कर अपनी सलाहियतों को पहचाने और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए। तो ये पूरा जो बंद है ना, इसके अंदर जो 4 मिसरे आए हुए हैं, तो 4 मिसरों की तशरीह से ये इसका निचोड़ है। ये जो शेर कहे गए, यहाँ पर अशार कहे गए, गाभा है त्याचा कि इंसान बीज की मिसाल देकर समझाया जा रहा है कि इंसान भी ये जो है तो अपनी तरक्की करे, मेहनत करे, उसकी हौसला अफजाई की गई इसके अंदर। कभी मायूस ना हो, सुस्ती छोड़ दे, अपने आप को पहचाने। इंसान अपने आप को पहचान, बहुत ही अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया इंसान को। ग्रेट मानव काही साधारण नाही आहे, त्याचे महत्त्व फार मोठे आहे। त्याची तुलना इतर कोणाशी होऊ शकत नाही, इतर कोण्या प्राण्याशी। त्याला बुद्धी प्रदान केली गेली आहे, है ना। तर मायूसी सुस्ती को छोड़कर अपनी सलाहियतों को पहचानना ही असल में कामयाबी की तरफ इंसान अपना पहला कदम बढ़ाता है। सबसे बड़ी रुकावट जो है तो अपनी सलाहियतों को ना समझना, अपनी सलाहियतों को ना समझना, ना पहचानना और कामयाबी की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। तो एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा पैगाम इसके अंदर जो है तो दिया गया है। अब प्यारे तुलबा, प्रिय विद्यार्थ्यांनो, या दुसरा त्या कवितेचा दुसरा भाग घेऊया, पार्ट 2 घेऊया। कोंबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको। कोंपल, अब बीज बन गया, बीज को पेर दिए, ज़मीन के अंदर बो दिए। अब बीज को बोने के बाद उसमें से जो है तो उसने हिम्मत करके जो है तो सूरज की रोशनी और पानी और हवा और ज़रख़ेज़ मिट्टी और खाद, ये सब मिली उसको, और उससे जो है तो उसमें से कोंपल निकली। अब कोंपल से मुखातिब है शायरा, कोंपल से कवित्री जी आहे ती कोंबाला संबोधित करत आहे। कोंबा रुसू नको। ये जो कोम दिखाया गया यहाँ पर देखो, ये निकला उसमें से कोम, है ना। इसको बोलते कोंबा मराठी में।
क्या कहते हैं? कोम्बा, कोम्पल, उर्दू में इसको कहेंगे कोम्पल। तो ये कोम्पल है, बीज से निकली, बीज से निकली कोम्पल। अब देखते हैं उसकी तशरीह। छोटी सी बी कोम्बा कोम्बा रुसू नको। कोम्पल से यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम भी मत रूठो, अरे कोम्पल तू भी मत रूठ जाना, ये कहा जा रहा है, तू भी मत रूठ जाना। यानी यहाँ वो नन्हा सा हिस्सा जो बीज से निकलकर एक नए पौधे की शुरुआत करता है, ये अलामती तौर पर नई नस्ल, नई उम्मीद या नया आगाज़ जाहिर करता है। नया अंदाज जो है तो वो जाहिर करता है। तो अब इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, गौर से सुनो और अपनी तवज्जो को बरकरार रखो। बहुत काम की बातें इसके अंदर। कोम्बा कोम्बा रुसू नको, ए कोपल तू भी रूठ मत जाना। फिर ए कोपल रूठ मत जाना, यानी नई उम्मीद और नई नस्ल को मायूस नहीं होना चाहिए। जो न्यू जनरेशन है, नवीन पीढ़ी है, नवीन पिढी आहे, त्यांनी कधीही उसने कभी भी जो है तो मायूस नहीं होना चाहिए। नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। उन्हें हौसला नहीं हारना चाहिए। जिस तरह कोपल ज़मीन से निकलकर एक दरख्त बनने की जद्दोजहद करती है, उसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अमल जारी रहना चाहिए। ये सबक इससे मिलता है हमको। फिर देठात राहुल लपू नको, सिर्फ देठे में रहकर मत छुप जा। देठा है ना डंठल, देठा है ना डंठल, जहाँ पर वो कोपल निकलती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो वो उस देठा कहला रहा है ना। तो उससे मुखातिब है यहाँ पर कि तू यहाँ कोपल या कोई नई शाख जुड़ी होती है, ये एक बुनियाद या सहारा है, डंठल। लेकिन अगर कोई कोपल हमेशा डंठल के अंदर ही छुपी रहे तो वो कभी फल फूल नहीं बन सकती। वो कोपल जो है, वो कोम्बा अगरचे डंठल के अंदर ही रहे तो ना उसमें से कली निकलेंगी और ना कली का फूल बनेगा और ना फूल से फल मिलेंगे और ना लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि देठात राहुल लपू नको, छुपू मत उसमें रहकर, देठ में रहकर। इस मिसरे में भी ये नसीहत की है कि जो भी नया जन्म ले वो खुद को महदूद ना करे, बल्कि दुनिया के सामने आए। जैसे कोपल रोशनी की तरफ बढ़ती है, वैसे ही इंसान को अपनी सलाहियतों को जाहिर करना चाहिए और तरक्की के रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये बात हमको समझ में आती है कि जो भी न्यू जनरेशन है, जो भी नवीन पीढ़ी है, उसने कभी जो है तो पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करना और सामने आना, अपने आप को पेश करना, हिचकिचाना नहीं, घबराना नहीं, मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, अपनी सलाहियतों को पहचानना, आपल्या क्षमतांना ओळखणे, त्याला प्रकट करणे और तरक्की के रास्ते पर चलना, आणि प्रगतीच्या पथावर चालणे, तरक्की की राह पर चलना। ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब तुम अपने आप को सामने लाओगे, जब तुम बाहर निकलोगे उस खोल से। त्या पिंजऱ्यातून जेव्हा तुम्ही बाहेर निघणार तेव्हाच तुम्ही प्रगती करू शकता। तुम्ही जर आपल्याला पिंजऱ्यात कोंडून टाकले तर तुमची प्रगती होणार नाही, कधीच होणार नाही, कदाचित होणार नाही। म्हणून आपल्यातील जी क्षमता आहे, आपल्यात जे गुण आहेत, ती क्षमता, ते गुण आपण ओळखले पाहिजे आणि त्यांना ओळखल्यावर त्याचा योग्य वापर केले पाहिजे। आणि अपने अंदर जो सलाहियतें है, जो भी है, तो वो उसको समझ कर, उसको पहचान कर जो है तो उसका सही इस्तेमाल। लाल तांबूस रंग घेऊन
सुर्खमायल रंग लेकर, मतलब अब कली जो है, अब कोपल जो है तो वो क्या बनने वाली है, कली बनने वाली है। तो जब अपना रंग बदलती है उस वक्त वो कैसा रहता है वो रंग, लाल तांबूस, यानी सुर्खमाइल रहता वो रंग, लाल तांबूस मराठी में कहते हैं उसको। यहाँ जोश, सेहतमंद, तरक्की की अलामत है ये रंग। ये सुर्खमाइल रंग काय की अलामत आहे? कशासाठी ओळखला जातो हा रंग? जोश, वलवला, जुनून, सेहतमंद, तरक्की, इसकी अलामत है, जो एक कोपल में होती है ना। वो आगे बहुत आगे तरक्की करने वाली है। मतलब जब कोई नया पत्ता या कोपल निकलती है तो वो ताज़ा, सब्ज और सुर्खी माइल रंग लिए होती है, जो इसकी ताकत और उसकी नशोनुमा की अलामत है। तो ये रंग जो है उसका, सुर्खी माइल रंग, लाल तांबूस रंग, ये काय की अलामत है? उसकी नशोनुमा की, उसकी प्रगति की, उसकी अलामत है। यहाँ पर भी ये पैगाम दिया गया है कि जो भी नया हो, जो न्यू कमर्स है, नवीन जे आहेत, उसने पूरी आबोताब के साथ पूर्ण जोशाने खेलना चाहिए, अपने आप को पेश करना चाहिए, ज़िंदगी की खूबसूरती को अपनाना चाहिए और अपने वजूद को नुमाया करना चाहिए। आपला जो अस्तित्व आहे त्याला प्रकट केलं पाहिजे, त्याला जाहीर केले पाहिजे, त्याला लपवू नाही, इतरांसमोर, दूसरों के सामने उसको नुमाया करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए। तो ही इंसान की तरक्की। फिर उससे जो है तो पान निकलते, पान द्यायला विसरू नको। कोपल से जो है तो फिर पान निकलते हैं, पान निकलते, पान है ना, पत्ते निकलते हैं। पत्ता देना दरख्त के कुदरती अमल की यहाँ अलामत है। ये एक कुदरती अमल है, यानी बीज से क्या बना, कोपल, जंठल, फिर जो है तो उससे जो है तो पान बने, फिर एक पान से दो पान बने, दो पत्ते बने, है ना, फिर उसमें से कली निकलती है। ये अशार ज़िंदगी के इर्तिका और तरक्की की खूबसूरत अलामत है। कोपल यानी नई उम्मीद और नई नस्ल को रूठने नहीं देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। अपनी सलाहियतों को महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने जाहिर करना चाहिए। तवानाई और जोश व जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम परवान चढ़े तो दूसरों के लिए भी कुछ फ़ायदा करना ना भूले। ये ज़िंदगी के एक बेहतरीन उसूल की तरफ इशारा करता है। तरक्की करो, लेकिन अपनी तरक्की से दूसरों को भी फ़ायदा दो। सिर्फ अपनी तरक्की कर लिए और महदूद बन गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को लिमिटेड मत बनाओ, जीवनाला मर्यादित बनवू नका। जीवन तोच खरा आहे, सफल आहे, जो इतरांच्या फायद्यासाठी जगला जातो। स्वतःसाठी तर जनावरे देखील जगतात, खुद के लिए तो जानवर भी जीते। इंसान जानवर थोड़ी है। मानव हा जानवर नाही आहे, त्याला बुद्धी दिली गेली आहे ईश्वराकडून, अल्लाकडून। तो बुद्धिजीवी आहे, त्याचा अस्तित्व स्वतःपुरतं मर्यादित नाही। जो असा दृष्टिकोन राखतो, माझ्या मताने तो मूर्ख है। जो ऐसा नज़रिया रखता है वो मेरे हिसाब से क्या है, बेवकूफ़ है, जो खुद के लिए जीता है। जानवर गए खाते पीते, खुद के लिए जीते, दूसरों की कोई फिक्र थोड़ी रहती। इंसान जो है तो दूसरों के लिए जीता है। इंसान के काम आता है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है। काम आदमी का आदमी के काम आना। आदमी का काम जो है तो आदमी के काम आना है। जिसने ये राज जान लिया उसका सही जीना है। ज्याला हे रहस्य समजला त्याचाच खरं जीवन आहे, जो इतरांसाठी, सगळ्यांसाठी, सर्वांसाठी जगतो, दुसऱ्यांना फायदा पोचवतो। आता बघूया, पाना रुसू नको, बालपणात बसू नको, दोन हातांची ओंजळ करून
अब पान से जो है, पान को मुखातिब होके कह रही है शायरा कि ओंजड़ बनब, यानी दोन हाथांची, इस तरह से जो हथेली रहती है अपने दोनों हथेली को जोड़ लिए तो ऐसी शक्ल बन जाती है। देखो ये ऐसी है ना, ऐसी शक्ल, ये दो पान दिख रहे, उसमें जो तो कोंपल है। तो यहाँ पर कहा है कि ओंजड़ को दोन हाथांची ओजड़ करूँ कड़ी द्यायला विसरू नको, सिर्फ दो हाथ फैला के मत बैठ अब कोंपल, बल्कि उसमें से कली भी खीलनी चाहिए। फिर कली से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि कड़ी कड़ी रुसू नको, तू भी मत रूठ जा, घट पाकड़ियात बसू नको, बिल्कुल ही अपने आप को कैद करके मत रख। ये इस तरह से देखो, अभी ये कली जो है तो ये कैद है, अभी मुट्ठी बंद है ना, ऐसे दिख रही है आपको, ऐसी मुट्ठी बंद है, अभी खिली नहीं है। तो इसको बोलते, क्या कहते हैं इसको, घट पाकड़ियात बसू नको, यानी अपने आप को एकदम पक्का क्या बोले उसको, पंखड़ी के अंदर, पाकड़ी यानी पंखड़ी एक में एक मिली हुई, इस तरह से ये पंखड़ियाँ है ना, ये पंखड़ियाँ दिख रही है आपको, एक में एक मिली है, अभी खिली नहीं, तो ऐसा मत रहे। कड़ी कड़ी रुसू नको, घट्ट पाकळ्यात बसू नको, पाकळ्यातून फुलून खुलून फूल कर, खिल जा, ए कली तू खिल जा, अब तेरा खिलने का वक्त आया, अब तू इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, सबके लिए फ़ायदा पहुंचाने की स्टेप पर आ गई। फूल द्यायला विसरू नको, फूल दे, फूल काय की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है, खूबसूरती की अलामत है, खुशगवारी की अलामत आहे, प्रेमाचे आणि सुंदरतेचे प्रतीक आहे फूल, सुगंधाचे प्रतीक आहे फूल, खुशबू और मोहब्बत और प्यार। तो ए कली अब फूल बन जा, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर, लोगों की ज़िंदगी में खुशी ला, लोगों के साथ अच्छा मैसेज दे, लोगों की ज़िंदगी को खुशगवार बना। कई तरह की तशरीह इसकी हो सकती है, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा। फिर फूला फूला रसूनों को, अब कली से क्या बन गया, फूल। ये है वो, देखो बीज, शुरुआत हुई बीज से, छोटे से बीज से हुई, छोटी सी बीज है, छोटे से बीज से शुरुआत हुई, कोंपल बनी, कोंबा, पान बने, पत्ते बने, कड़ी बनी यानी कलियाँ खिली, कलियाँ बनी, फिर वो खिली, फिर वो पंखड़ियों में से निकली, फिर फूल बना उसका। अब फूल को नसीहत की जा रही है कि तू भी रूठ के मत बैठ जाना, सिर्फ फूल बनकर नहीं, बल्कि क्या करना है तुझे, रुसू नको तू भी, कौन बगते बगू नको, कौन देख रहा है। देखो इंसान की तरक्की की राह में, तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है कि इंसान शर्मा जाता है ना, दूसरे लोग देख रहे, वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अपन सही है कि नहीं है, सही है या नहीं है, या गलत है, मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं, मेरा तर्ज अमल सही है या नहीं, मेरी जो हिकमत अमली है वो गलत तो नहीं है, ऐसा सोच के दूसरे देख रहे इसलिए अब मैं नहीं करता। तो कौन बगते बगुनों को, ऐसी सोच नहीं कर तू, अब देखने वाले को देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तुम्हारा काम किए जाओ। फूला फूला रुसू नको, कोण बगते बगू नको, रंग गंधा तो डोल डोलून, झूम झूम कर, रंग और गंध में, रंगों के साथ और खुशबुओं के साथ, क्या करके, डोल डोलून, झूम झूम कर, डोल डोलून, डोलने म्हणजे मान हलावने यानी गर्दन हिला, कैसे हिलाते अपन, तो ऐसा है फूल तुझे तो खुशबू दे, तू जो है तो क्या कर, खुशबू दे, तरह तरह के रंग है तेरे है फूल, अब तू झूम झूम कर जो है तो क्या कर, बी द्यायला विसरू नको। देखो खुदा की कुदरत, बीज को ज़मीन के अंदर बोया गया, बीज को बोने के बाद जो है तो फिर कोंपल निकली, कोंपल से फिर कली बनी, कली से फिर फूल बना। अब ये फूल बन गया, अब फूल से कहा जा रहा है कि तुझे फल लगेंगे और उससे लोग फ़ायदा उठाएंगे, और तो उस फल में से ही बीज निकलेंगे, बी द्यायला विसरू नको, और वही बीज जो है तो फिर दोबारा बोने के काम आएंगे। इस तरह से ये ज़िंदगी का सिस्टम है।
जहाँ से शुरू हुआ चीज़ वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी का उसूल है, चीज़ों का उसूल है, न तो फिर तो दुनिया तो तबाह हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। फ़र्ज़ करो आम है, आम की गुठली है, वो आम की गुठली अगरचे आम की एक ही गुठली है और उसको हमने बो दिए, उससे जो है तो पौधा निकला और वो फिर आम का दरख्त बना बहुत बड़ा, फिर उससे आम खाए लोगों ने, लेकिन वो आम के अंदर गुठली इतनी निकली, तो फिर दूसरा आम कैसा बोएंगे हम? तो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा, ईश्वर ने हा सिस्टम ठेवलेला आहे कि फिर दोबारा जो है तो उससे बीज निकलता है उसी फल से, और फिर उसको दोबारा लोग पेरते हैं और फिर वो बीज से फल निकलते हैं और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इंसान बहुत सारे सबक हमको इस नज़म से मिलता है। बहुत प्यारी नज़म लिखी इन्होंने, माया दुप्पड़ साहिबा ने। इनको मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी सराहना करता हूँ। और बच्चों, तुमसे भी उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होंगे, अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे, घबराएंगे नहीं, शर्मेंगे नहीं, अपने आप को दबा के नहीं रखेंगे, अपनी सलाहियतों को दबा कर नहीं रखेंगे। और कौन देख रहा है, क्या होगा, अंजाम क्या होगा, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और अपने आप को पहचानेंगे, अपनी सलाहियतों को पहचानेंगे, उसको परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे। अशा तऱ्हेने आपण ही कविता समजून घेतली आहे। विद्यार्थ्यांनो, मित्रांनो, तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकून घेतलात त्याबद्दल मी तुमचा धन्यवाद अदा करतो। मी आसिफ खान एकदा शेवटी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि माझा हा पाठ इथेच संपवतो। खुदा हाफिज।